आज सुबह के समय में सशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो सशक्तिमान परमेश्वर हमें एक और अवसर दिया, उसके उस अनुग्रह के वसीले से जो अपने लोगों के दिन में हमेशा करता है, उनके जीवन में अपनी दया और करुणा से भरता है। इसलिए आज सुबह के समय जब मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में हैं, अपने आप को हलीम करें, अपने आप को खुदा के चरणों में रखें, जिससे हम नया बल और शक्ति उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लें। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय और उसके 31 आयत। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना। यशायाह नबी की किताब और 40 अध्याय उसकी 31 आयत को जब हम पढ़ते और ये वचन जब आज मैं और आप सुन रहे हैं कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाए। यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस सृष्टि और इस कायनात को बनाने वाला खुदा है, जो मेरे और आपके विषय में सब कुछ जानता है। और हम जब उस परमेश्वर की बाट जोते हैं, उस यहोवा के सामने जब मैं और आप अपने हृदय को रखते हैं और एक आशा लगाकर बैठे हैं, एक टकटकी लगा के बैठे कि यहोवा मेरी गुण सुनेगा, मेरी निर्बलता में वो अपने दयावान सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर मुझ पर अपनी करुणा से मुझे घेर लेगा। इसलिए जो यहोवा की बाट जोड़ रहे, चाहे हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों में हम फंसे पड़े और ऐसी कोई दूर दूर तक हमें कोई आशा ही नहीं लगी, परंतु यकीन है उस खुदा के ऊपर, यकीन है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, जो हमारी बल और हमें ताकत देकर हमें उन उकाबों के समान उड़ाता है। और वो कहता है कि वो दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे परंतु थकित ना होंगे। उकाबों के विषय में अगर आप देखें, ये उकाब की जो उड़ान है वो बहुत ऊंची है, अकेला ही उड़ता है, अपने साथ किसी को लेकर नहीं। जीवन में कठिनाइयों से भरा एक जीवन, उसका एक समा जहां पर जब वो बुजुर्गी की हालत में जाता और उसका शरीर में से उसके पर, उसके नाखून, उसकी चोंच, हर चीजें उस समय खत्म हो रही होती, परंतु उसे इस विषय में मालूम है कि वो अपने आप को अलग करेगा इनसे, उस स्थान से, उस जगह से, और वो एक ऐसी चट्टान को ढूंढता है जहां पर वो अकेला रहे। अपनी ही चोंच से वो अपने परों को तोड़ता है, अपनी ही चोंच से वो अपने परों के एक एक करके उसे अपने जिस्म से दूर करता है, अपनी ही चोंच को तोड़ देता है। एक आशा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपने उन लोगों पर जो जीवन में हारे, तो एक आशा है, मेरा बल कैसा होगा, मेरा भविष्य में होने वाली बातें कैसी होंगी। उसी आशा में आज मैं और आप भी उस उकाब पक्षी के समान जीते हैं। जब हम इस आशा में कि शायद मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु एक नई आशा है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह। चाहे हमारा सब कुछ समाप्त में हो जाए, परंतु एक आशा है। में अय्यूब का एक उदाहरण है जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, परंतु फिर भी आशा कि वो फिर से नया बनेगा, फिर से वो बल को प्राप्त करेगा, फिर से वो नई सामर्थ को प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मन दुखी ना हो, आपका मन किसी भी प्रकार से निराशा में ना हो। अगर आज आपने कुछ खो दिया है या आपके विषय में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें रच रहे हैं या शत्रु आपके जीवन में बहुत सी बातों को इर्द गिर्द में आपके ऊपर ऐसे दोष लगा है, निराशा ना रखें। तो एक बार फिर से खड़े होने का समय है जब यहोवा की बाट जोड़ रहे। इसलिए वो परमेश्वर का कलाम कहते हैं, जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला। इसलिए वो भला परमेश्वर ही है। और वो कहता है कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। परमेश्वर आपके अंग संग है। अपने जीवन को निराशा में ना लाना, समय फिर से है
ये समय हो सकता है आपके लिए अभी हो। आपने बहुत सी बातों को कल के दिन में खोया होगा। कुछ ऐसी बातें आपने अपने जीवन में देखी होंगी जिसमें आपको निराशा ही हाथ में लगी है। तो मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, आज सुबह के इस अनुग्रह के वसीले से जी खुदा तुझे फिर से खड़ा कर रहा है। अपनी आत्मा को मजबूत कर और उसको कहा पक्षी के समान अपनी उड़ान को भर। उससे तू पीछे ना हट, परंतु आगे बढ़। तेरे जीवन में परमेश्वर ने बल और शक्ति और सामर्थ्य देगा। तू काबू के समान तोड़ेगा, उड़ेगा और शर्मित ना हो। इसलिए वो थकित लोगों को बल देता है। इसलिए अपनी आशा को समाप्त न करें। अपने जीवन में उस प्रभु को कार्य करने। वे तो बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखा। इसलिए वो कहता है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों को क्या क्या किया है। तुमको मानो का पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। जी हाँ, इस्राएलियों को परमेश्वर पक्षी के समान उड़ाकर अपने संग लाया था। इसी प्रकार आपका मन खेदित है, निराशा ना हो। आज फिर से खड़े होने के लिए, फिर से नया बल प्राप्त करने के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करें, ना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय हम आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय एक एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु जो निराशा में है और प्रभु सब कुछ खो दिया है, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे लिए अपनी सामर्थ को देगा, कौन मेरी निर्बलता में अपनी बल को दिखाएगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे, आज इसी समय तेरी इस निर्बलता में ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बड़े काम को कर रहा है। ये आनंदित हो, धन्यवाद कर कि तू फिर से तेरा उठने का समय आ गया है। फिर से उकाबों के समान उड़ने का समय आ गया है। फिर से जो तू गिरा था, फिर से दौड़ने का समय आ गया है। फिर से जो शर्मित हुआ था, फिर से तू कभी थकित ना होगा, परंतु दौड़ेगा। इसलिए प्रभु आज इनके लिए नई आशा को देने के लिए, नई बरकतों को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय प्रभु जब हम आपके चरणों में हैं, एक एक प्यारे भाई या बहन को प्रभु इसी समय आशीषित करें। सिय्योन से, स्वर से अपनी बरकतों को निरंतर बनाए रखें प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आमीन।